हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ तक के श्री कृष्ण जिन्हें हम परम भगवान मानते हैं, उन्हें भी गुरुकुल में जाकर एक तुच्छ सेवक के रूप में अपने गुरु की सेवा करनी पड़ी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान वर्स नंबर 33। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रेयान श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं करम अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनुवाद। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अतची तात्पर्य। जी माता जी, हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो जैसा यहाँ बताया जा रहा है कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। यानी कि जो द्रव्य यज्ञ है, स्वाहा स्वाहा, उसमें क्या होता है, जिसमें आहुति डाली जाती है, स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ। इससे ज्यादा अच्छा कौन सा यज्ञ है, बेटर श्रेष्ठ कौन सा है, ज्ञान यज्ञ, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना। तो बेसिकली जो गुरु हैं अपने मुख से बोल रहे होते हैं, हम श्रवण करते हैं, तो दिव्य वचन भगवान के बारे में या आत्मा के बारे में या भक्ति के बारे में, और फिर ये आहुति कहाँ जा रही होती है, शिष्य के कानों में। तभी कहते हैं ना संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र को यज्ञ कहा गया, संकीर्तन यज्ञ कहा गया है। क्यों? क्योंकि मुंह से बोलो, कान से सुनो। तो आहुति क्या होगी, जो हम मंत्र बोल रहे हैं और कानों में हमारे जा रहा है, वो ये हो गया यज्ञ कुंड का काम करेगा वो, है ना, शिष्य के कानों में जाती है। अब व्यक्ति जब इस ज्ञान को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाता है, यानी कि ये वाला स्वाहा हो रहा है, तो यज्ञ वाले स्वाहा से बेटर है ये वाला यज्ञ, यानी कि जो कान वाला यज्ञ है, हरे कृष्ण महामंत्र वाला, उससे ये बेटर है। श्रवणम की स्थिति में आ गया बेसिकली। तो श्रवणम की स्थिति में वो आ गया, तो ज्ञान यज्ञ में आ गया। तो ज्ञान यज्ञ जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है एज कंपेयर टू हवन वाला, ये जो स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ होता है उसके मुकाबले। अब स्वाहा स्वाहा लोग, कई लोग जो होता है वो कर लेते हैं, लेकिन उनका दिलो दिमाग जहन मन कहीं और भी भटक रहा होता है, खोया होता है, कुछ सोच रहे होते हैं दिमाग में, कुछ और ही चल रहा होता है, वहां से स्वाहा स्वाहा कर रहे होते हैं, वहां से फोन आ रहा होता है, ये सोचते हैं यार डील डील नहीं हुई अभी तक, पता नहीं कि क्या होगा, टेंडर भरा था, पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है, फोन नहीं आया वहां से, आज फलाना रिश्तेदार आने वाला था, अभी तक पहुंचा नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। ये जो स्वाहा यज्ञ हो रहा है हमारे घर में, उसके लिए हमने क्या बोलते हैं, भोजन इत्यादि रखा था, लंगर सॉर्ट ऑफ कुछ लगाया हुआ था।
अभी तक खाना पता नहीं कैसा बना होगा, अच्छा बना होगा कि नहीं बना होगा। उनके दिमाग में स्वाहा-स्वाहा करते वक़्त ऐसी अनेक चीज़ें चलती हैं, एक्स, वाई, ज़ेड। कुछ भी चल सकता है किसी के मन में, क्योंकि हर एक इंसान की जो मनोस्थिति होती है, जो उसका सोचना है, वो अलग-अलग हो सकता है। अलग-अलग विषय उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं और साथ ही साथ स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा भी कर रहे होते हैं। लेकिन ज्ञान यज्ञ जो होता है, उसके अंदर व्यक्ति को अलर्ट रहना पड़ता है। कहते हैं ना, अटेंटिव होके चैंटिंग करो। है ना? अटेंटिवली चैंटिंग करो। तो जो हमारा ज्ञान यज्ञ है, उसके अंदर हमें सचेत रहना पड़ता है। इवन जब हम लेक्चर्स भी सुनते हैं, गुरुजनों के, प्रचारकों के, अपने से सीनियर डिवोटीज़ के, जब हम सुनते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें क्या कहते हैं कि सचेत रहकर सुनो। अभी रिसेंटली हिज़ होलीनेस नबी योगेंद्र स्वामी जी महाराज ना, इस्कॉन जुहू टेम्पल में गए थे, मुंबई में। तो मैं लेक्चर सुन रही थी उनका ऑनलाइन यूट्यूब पे। तो महाराज जी लाइव कर रहे थे लेक्चर, तो वहां पर एक ब्रह्मचारी था, उसको नींद आ गई। तो महाराज जी ने बोला, क्या कर रहे हो, ये सन्यासी प्रवचन देने आए हैं और तुम सोए हुए हो, खड़े हो जाओ, उस साइड कॉर्नर पे जाके थोड़ा खड़े रहो। तो और वैसे बोला भी जाता है ना, अगर आपको नींद आ रही है तो ऐसे झोंके खाते रहना, झटके लेते रहना नींद से बार बार, उससे बेटर क्या है कि आपको साइड पे खड़े होकर अलग हो जाना चाहिए। तो उससे जब आप खड़े होगे तो आपकी नींद खुल जाएगी और आपका श्रवण जो है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि देखो, महाराज जी जम्मू कश्मीर से गए हैं, बॉम्बे में गए हैं प्रवचन करने के लिए। वहां पर जो ऑडियंस है, उसमें से एक व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति भी कौन, जो ब्रह्मचारी, है ना? वो जो है वो सोए हुए हैं एक। तो फिर अच्छा नहीं लगा ना प्रचारक को, मतलब जो महाराज जी हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगा ये चीज़। तो वैसे भी हमारे में बताया भी गया है ये, अगर कभी ऐसा हो, आपको नींद आ रही है, तो आपको खड़े होकर अलग हो जाना चाहिए थोड़ा। फिर उसके बाद लेकिन हॉल में ही खड़े रहना, ये नहीं है कि बाहर चले जाते हैं, नींद आ रही तो बाहर चले गए, तो पेड़ के नीचे एक लगा हुआ था कुछ डेस्क का, क्या बोलते हैं उसको, बेंच जो बने होते हैं, जैसे पार्क में बने होते हैं, वहाँ पे लातें लंबी फैलाई अपनी तो मज़े से सो गए, तो कोई बात नहीं, प्रवचन चल रहा है तो चलता रहे, ऐसा भी नहीं करना है हमें। साथ ही में हमें ये भी बोला जाता है, जब आप किसी लेक्चर में हो, किसी कक्षा में हो, या महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं, कोई भी प्रवचन कर रहा है, तो उस दौरान आपको माला नहीं करनी होती है। क्यों? क्योंकि माला अगर आप कर रहे हो, साथ-साथ में श्रवण कर रहे हो, तो वो भी अपराध माना जाएगा। नाम प्रभु के प्रति भी अपराध माना जाएगा, अगर आप श्रवण अच्छे से नहीं कर रहे हो और माला भी, तो दोनों के प्रति अपराध ही माना जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है, जो ज्ञान यज्ञ होता है, उसके लिए हमको अलर्ट रहना पड़ता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? सचेत होना पड़ता है। और जो द्रव्य यज्ञ है, उसके अंदर सिर्फ़ हमारी इंद्रियाँ इन्वॉल्व होती हैं। इंद्रियाँ इन्वॉल्व कि पंडित ने बोला स्वाहा, चलो फटाफट, हाथ फटाफट किएगा, अब हवन सामग्री हाथ मुट्ठी में भर, फिर स्वाहा कर, जल्दी-जल्दी अग्नि में डालो। तो उनको इस वे में उनकी इंद्रियाँ इन्वॉल्व होती हैं। हाथ इन्वॉल्व हो रहा है, वो पंडित ने बोल दिया घी डालिए, घी कम हो गया जी, लक्कड़ डालिए, लकड़ी डाल दीजिए उठाकर, है ना? सामग्री में ये डाल दो, अब आप थोड़ी-थोड़ी कम डालो, धुआँ बड़ा उठ रहा है। वो खाली अपनी इंद्रियों को इन्वॉल्व कर रहा है, दिमाग नहीं है, और मंत्र जो है वो समझ में भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन मन और बुद्धि इन्वॉल्व नहीं होती इसमें, सिर्फ़ इंद्रियाँ इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर। लेकिन जो ज्ञान योग है होता है, जो ज्ञान यज्ञ होता है, उसके अंदर हमको सोचना पड़ता है। उसके अंदर हमको सुनना पड़ता है, कि जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, लेक्चर जो हमें क्लास में दिया, उसको हमें सुना, समझ में आया, सुना, सोचा थोड़ा-सा, उसके बारे में चिंतन किया, उसके बारे में मनन किया आफ्टर क्लास। तो जो हम सुनेंगे, उसको फिर हम कॉन्टेम्पलेट कर पाएँगे। इसीलिए ज़्यादा जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है, वो कहाँ होती है? हृदय परिवर्तन करने का जो एक हथियार है, किसी भक्त का, अगर आपको, या किसी भी, वैसे तो सभी भक्त हैं, क्योंकि अभक्त जो वर्ड है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जो शब्द अभक्त है, या जो वर्ड आपका नॉन डिवोटी है, उसका नॉन काट दो और अभक्त का काट दो, तो पीछे तो भक्त बचा ना। जैसे इम्पॉसिबल में, अपने आप में जो इम्पॉसिबल वर्ड है, वो बोलता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, लेकिन हमें दिखाई देता है ये नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बट वो होता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी बोलते थे कि सभी भक्त जो हैं वो भक्त ही हैं बेसिकली। तो लेकिन जो भक्तों का हृदय का परिवर्तन हो रहा है, वो कौन से यज्ञ के थ्रू होता है? वो होता है ज्ञान यज्ञ के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो श्रवण की स्थिति है ना। तो द्रव्य ज्ञान से क्या होता है? द्रव्य ज्ञान से अल्टीमेटली हम पहुँचते हैं ज्ञान की ओर। ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। स्वाहा-स्वाहा वाला यज्ञ करना भी कोई बुरा नहीं है। इससे भी हम अल्टीमेटली एक दिन यहीं पर पहुँचेंगे। यज्ञ से हम एक दिन ज्ञान योग की तरफ ही आएँगे। अब कई लोग होते हैं जो शुरू-शुरू में बुक्स खोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता क्या लिखा है यार, पल्ले तो पढ़ नहीं रहा है, पता नहीं बड़ी मुश्किल है। जैसे जो लोग नए-नए जुड़ते हैं, जब हम ऐड वगैरह लगाते हैं भगवत गीता के पेजेस के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वहाँ से हमारे साथ ऑडियंस जुड़ती है। तो कोई नया-नया भक्ति में आता है ना, तो वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल है, आपकी गीता तो, इस्कॉन की गीता तो बड़ी टफ है यार, हमें तो समझ ही नहीं आया।
पता ही नहीं चल रहा, क्या है, नहीं समझ में आता। कई लोगों को समझ में नहीं आता। शायद हम लोग भी जब भक्ति में नहीं थे, हमें भी तब समझ में नहीं आया होगा। लेकिन चलो किस्मत अच्छी है कि हमारे घर का माहौल ऐसा है, ठीक है? कि धार्मिक लोग हैं, पूजा-पाठी हैं। मेरी मम्मा ने सारे पुराण पढ़े हुए हैं। है ना? और एक-एक बार नहीं कितनी-कितनी बार पढ़े हुए हैं। भगवत गीता उनकी खत्म होती है, वापस शुरू होती है। भागवतम खत्म होता है, वापस शुरू होता है। तो रेगुलरली मेरी मम्मा श्रवण भी करती है, पठन भी करती है, तो थोड़ा बहुत चलो हमें अपने घर का माहौल ऐसा मिला कि हमें समझ में आया। और प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ के श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स रीडिंग की हम लोगों ने। प्रभुपाद जी का संग मिला और जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनसे हमने श्रवण किया और जो उनके शिष्यों के शिष्य हैं, वो हमारे शिक्षक गुरु हैं। है ना? तो उस रूप में हमें क्या है, हमारी किस्मत एज़ कंपेयर टू दोज़ पीपल जो कहते हैं, "क्या लिखा है यार बुक में समझ ही नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा।" उनसे तो हम बड़े ज़्यादा सही हैं। लेकिन कई लोगों को पता नहीं लगता कि क्या चल रहा है, भगवत गीता नहीं समझ में आती। तो ऐसा व्यक्ति जब द्रव्य यज्ञ करता है, यानी कि मान लो उसने अपनी फिज़िकल सेंसेस को भगवान के मंदिर में आकर उसने इन्वॉल्व किया, झाड़ू मारा, पोछा मारा, है ना? जाले उतार दिए मंदिर के, सफाई कर दी, पौधों को पानी दे दिया वहाँ पे मतलब मंदिर के अंदर भी हमारे क्या बोलते हैं आंगन में पेड़-पौधे लगे होते हैं, तुलसी माता का प्लांट होता है ना? तुलसी देवी की सेवा कर ली, कुछ भी कर लिया, फ्रूट दान कर दिया, अपना पैसा जो है मंदिर की सेवा में लगा दिया, किसी तरीके से कुछ भी अपने आप को इन्वॉल्व किया। अब वो क्या कर रहा है द्रव्य ऑफिर ऑफर कर रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति जो है द्रव्य को भगवान जी को भेंट करता है, भेंट स्वरूप चढ़ाता है, यानी कि अपने कर्मों से कमाई हुई चीज़ भगवान को देता है। अब फ्रूट तो चलो ठीक है, मैंने पैसे खर्चे, मैंने बाज़ार से फ्रूट लिया, लेकिन मैंने फ्रूट जाकर मंदिर में चढ़ाया कि जो डिवोटीज़ आप भगवान जी को भोग लगा दो और जो डिवोटीज़ आएँगे उनको एक-एक केला, संतरा बाँट देना, जो भी सीज़न चल रहा है फलों का। है ना? इस तरह से की जाती हैं चीज़ें मंदिर में, लड्डू का डिब्बा लेके भगवान जी को भोग लगाओ और जैसे कल मैं गई थी, हिज़ होलिनेस नव्योगिंदर स्वामी जी महाराज जी के लेक्चर सुनने के लिए, तो वहाँ पे लड्डू के काफ़ी डब्बे आए हुए थे और क्या बोलते हैं, एप्पल भी थे, फ्रूट भी थे। तो महाराज जी को जैसे उन्होंने डिब्बा दिए, डिब्बे रखे महाराज जी के आगे कि महाराज जी संगत को प्रसाद बाँटो। तो महाराज जी ने पहले पूछा भोग लगाया इसको? हालाँकि बाज़ार की चीज़ है, किसी के पैसों से आई। अब किसी कर्मकांडी के व्यक्ति के पैसों से भी आ सकती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोग थे जो पहली बार आए हुए थे, क्योंकि वो नई जगह पे टेम्पल खुला है ना? सेंटर खुला है बेसिकली, तो वहाँ पे काफ़ी सारे भक्तजन जो थे वो जुड़े हुए थे, आए हुए थे और एक माताजी थे वो उधमपुर से आए हुए थे। तो वहाँ से उन्होंने पूछा महाराज जी ने पहले कि भई आपने इसको ऑफ़र किया? कोई कर्मकांडी व्यक्ति भी होता है, उसकी भी कमाई हुई चीज़ वो अगर वो भगवान जी को देता है, उसकी वज़ह से होता क्या है हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारा दिमाग शुद्ध होता है। अब बुद्धि शुद्ध होती है जब, तो फिर क्या होता है, जब वो किताब खोलता है, तो उसको भगवान जी की बातें जो हैं वो समझ में आती हैं। तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं वो समझ में आते हैं। कि अरे यार अब समझ में आ रहा है, तो उसको समझ नहीं आती लेकिन ये हुआ क्या? ये चक्कर क्या बना? सिलसिला क्या बना ये मेरे साथ? हुआ क्या? मसला क्या हुआ? तो शुरू-शुरू में समझ नहीं आ रहा मुझे कि पहले समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। तो फिर पता लगता है। मतलब अर्जुन क्यों दुखी हुआ है, अब समझ में आ रहा है। अर्जुन क्यों दुखी नहीं है, अब क्यों नहीं है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो पहले क्या समझ में आता था, ओह! अर्जुन बड़ा शरीफ था जी, अर्जुन तो बेचारा बड़ा अच्छा था। देखो भगवान ने लड़ाई लगवा दी, भगवान ने ऐसा पंप मारा अर्जुन को, ऐसे पंप दिए, अर्जुन तो चला गया लड़ने के लिए। ओहो हो! और क्या, नहीं तो इतनी तो लड़ाई लगवा के इतने तो लोगों का नुकसान हो गया। पहले भारतवर्ष पूरा एक ही था, बाद में खंड-खंड हुआ, इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतने योद्धा मार गए, आज वो योद्धा होते, हम कहाँ के कहाँ होते। इस तरह से लोग चीज़ें सोचते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा होता ना, तभी करके ऐसे लॉजिक्स वो अपने बाहर लेकर आता है। पहले क्या है, अब क्या है, क्यों नहीं समझ आ रहा? अब उसको समझ में आ रहा है लेकिन। अर्जुन के माध्यम से बेसिकली भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। अब क्लियर हो गया, अब मुझे समझ में आया। अब है पर ये बुद्धि जो है वो खुलती कैसे है? बुद्धि थी ना पहले पहले बुद्धि नहीं थी, अब बुद्धि मतलब भगवान जी ने दी। बुद्धि तो थी, दिमाग के अंदर ही थी। लेकिन बुद्धि जो थी वो ज्ञान वाली बुद्धि नहीं थी। थोड़ा बहुत बुद्धि तो सबके अंदर होती है। हमें सबको पता होता है चीज़ों का ना अपना कि खाने की भूख लगी है, खाना चाहिए, पानी की प्यास लग रही है, पानी पीना है, कुछ खाने का दिल कर रहा है। ये चीज़ें पता लग रही हैं तो ये तो नहीं है बुद्धि नहीं है। स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पेपर देने हैं, पेपर पास करना है, कैसे लिखना है, ये पता है, बुद्धि तो है। लेकिन ये वाली दिव्य बुद्धि जो ज्ञान वाली बुद्धि है, जो भगवान जी की ग्रंथ पढ़कर हमें समझ में आ रहे हैं, वो वाली बुद्धि कैसे खुलती है? ये बुद्धि खुलती है जब हम भगवान जी की सेवा करते हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जब हम द्रव्य यज्ञ इत्यादि करते हैं, उससे क्या होता है हमारा जो अस्तित्व होता है वो शुद्ध होता है। हमारे जो कर्म होते हैं वो शुद्ध होते हैं। जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं तो ऑटोमैटिकली फिर हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है और बुद्धि शुद्ध होने की वजह से अब जो व्यक्ति है जब वो ज्ञान लेने की कोशिश करता है
कि मुझे समझाओ, मुझे बताओ ये क्या बताया, क्या है? ये समझ में नहीं आया। जब वो सुनता है, श्रवण करता है, फिर उस ज्ञान को वो ग्रहण कर पाता है। उसको प्रॉपर वे में ग्रास्प कर पाता है। इसीलिए जो ज्ञान यज्ञ है, ये फल है द्रव्य यज्ञ का। तो जो लोग स्वाहा स्वाहा यज्ञ वाला भी कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ देखो भगवान जी की भक्ति आपने किसी भी वे में की, विष्णु का मुख ही तो है वो जिसमें हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। 3rd चैप्टर में पढ़ा है, विनीता माता जी ने पढ़ाया है सबको, है ना? कि 3rd चैप्टर में हमने क्या देखा था? स्वाहा वाला जो है भगवान कह रहे हैं, विष्णु भगवान वो मेरा ही अग्नि जो अग्नि में डालते हैं बेसिकली वो मेरा मुख है ना? तो द्रव्य यज्ञ का ये एक बेसिकली क्या है? फल है, ज्ञान यज्ञ। इसीलिए जो फल है अल्टीमेटली यही एक कंक्लूजन माना जाता है इसका। इसलिए भी ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। रीज़न बीइंग द्रव्य यज्ञ जो है वो अपने आप में पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो द्रव्य यज्ञ से कोई व्यक्ति पूर्णता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं खाली स्वाहा स्वाहा करूँगा, खाली स्वाहा स्वाहा ही करूँगा तो मेरे को सिद्धि मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इससे वो ज्ञान यज्ञ की ओर आएगा। अब वो सुन पाएगा, श्रवण करेगा, समझ पाएगा, भक्ति में आगे बढ़ सकेगा। इसीलिए ज्ञान यज्ञ जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है एज़ कंपेयर टू स्वाहा स्वाहा यानी कि द्रव्य यज्ञ से। तो साथ ही द्रव्य यज्ञ के अंदर आसक्तियाँ इतनी नहीं कटती हैं बेसिकली। लेकिन हमारे मन के अंदर अज्ञान की वजह से जो आसक्तियाँ हैं, वो आसक्तियाँ कटती हैं हमारी जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जब हम सुनते हैं, तो अल्टीमेटली चेंज होता है और इमीडिएटली चेंज हो जाता है, फ़ौरन चेंज हो जाता है श्रवण करने से होता है चेंज। तो उसमें तो खाली इंद्रियाँ ही इन्वॉल्व होती हैं, दूसरे वाले में द्रव्य ज्ञान वाले द्रव्य यज्ञ वाले में, है ना? अब हमारी जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सुनते हैं तो क्या होता है हम चेंज होते हैं, हमारी बुद्धि चेंज होती है। तो इसीलिए ज्ञान यज्ञ जो है वो हमारी आसक्तियों को भी काटता है। इसीलिए ये एक कारण और है कि ये उससे बेटर माना जाता है। जैसे मोटा-मोटा अगर इस श्लोक को समझना हो कि क्या चल रहा है इस श्लोक के अंदर, कर्म करने हैं, ठीक है? कर्म करने हैं। कर्म करने से या कर्म करके हमारा अस्तित्व जो है वो शुद्ध हो रहा है, जिससे हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हैं। और ज्ञान से फाइनली हम लोग आनंदमय, भक्तिमय जीवन की ओर आगे बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए भी ज्ञान को प्राप्त करना जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, सबके लिए है। साथ ही देखो ज्ञान जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। लेकिन इवन थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेने के लिए व्यक्ति की जो चेतना है, बुद्धि है वो दिव्य होनी चाहिए। ऐसे कहाँ समझ में आता है ना? और साथ ही ये जो ज्ञान यज्ञ होता है तो ज्ञान यज्ञ में जैसे हम डायरेक्टली टच होते हैं। किसके साथ होते हैं? शब्द ब्रह्म के साथ। हालाँकि हम जो आहुति देते हैं, उसमें आहुति जो है वो भी है ब्रह्म। जहाँ आहुति दी जा रही है वो भी है ब्रह्म। तो ये सारी परफ़ॉर्मेंस जो हो रही होती है ब्रह्म यानी कि दिव्य मानी जाती है, कि ये तो आपने प्रभु के कनेक्शन में की है। लेकिन जो हम शब्द ब्रह्म के संपर्क में आते हैं, हमारी इंद्रियाँ, हमारी चेतना, हमारा मन, ये फिर इसके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। अब ये प्रभावित हो रहा है किससे? शब्द ब्रह्म के द्वारा। शास्त्र क्या है? शब्द ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म से उसका जब आकर्षण बढ़ता है और उससे जो है भगवान के प्रति जो प्रीति है उसकी और कई गुना वो तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। तो द्रव्य यज्ञ से भी बढ़ती है बेसिकली लेकिन भगवान के प्रति जो प्रीति होती है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। उसको यही होता है कि हवन कर लूँगा, यज्ञ कर लूँगा, कोई मेरा वीज़ा लग जाएगा, फ़ॉरेन का टूर मार के आऊँगा, शादी नहीं हो रही है, शादी-शुदी हो जाएगी, बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चे पैदा हो जाएँगे, लड़का हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद और भी कई एक्स, वाई, ज़ेड तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि बिज़नेस में घाटा पड़ रहा है, बिज़नेस नहीं चल रहा, लोन लेना है, बैंक लोन पास नहीं कर रहा, इसलिए मैं थोड़ा-सा यज्ञ कर लेता हूँ, भगवान जी की प्रसन्नता करूँगा। कई होते हैं कि चलो यज्ञ करके अभी तो बड़े पाप कर्म किए हैं, अभी तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम भगवान जी का नाम ले सकें, भक्ति कर सकें, कुछ भी। तो हम क्या करेंगे? हम यज्ञ करेंगे और स्वर्ग भोग लेंगे। लेकिन स्वर्ग के लिए भी भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 9 चैप्टर के 21st नंबर में श्लोक में कहते हैं, "ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनु प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते।" कि भगवान वहाँ कह रहे हैं कि जैसे ही आपके जो ये स्वाहा स्वाहा या जो भी आपने किया, अच्छे कर्म किए, अच्छा फल मिला, पुण्य मिला, पुण्य पुण्य की वजह से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में आपने देवी-देवताओं की तरह भोग किया, भोग खत्म हुआ तो आपको वापस धरती पर ही जाना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं मतलब किसी टूर पे निकले हम बाहर कि हम होटल में जाकर हमने कमरा बुक करवाया
या फॉरेन कंट्री में चले गए, कहीं पे हमने कमरा बुक कराया कि हमने 4 दिन रहना है आपके आपके होटल में। उसने बोला हाँ ठीक है 4 दिन रहना है। हमने वीज़ा लगाया महीने भर का। 4 दिन का हमने किराया उनको दिया था, जैसे ही उनका खत्म होगा वो कहेगा सर आज आपने चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि ना अब आपका किराया जो आपने हमें दिया था वो खत्म हो गया। तो आपने चाहे जितनी मर्ज़ी टैचियाँ लेकर गए हो वहाँ पर, आपको वापस आना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा 1 महीने की अवधि के अंदर समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया, तो आपको रिन्यू कैसे कराओगे? वो कहेंगे चलो जी आपका वीज़े का टाइम ही इतना इतना ही लगा था, आपका हो गया, अब चलो वापस अपने इंडिया में जाओ। अगर आप सोचोगे हम चोरी-चोरी रह लेंगे कहीं पे छिप-छिपाते रह लेंगे, तो चोरी रहने में, छिप-छिपा के रहने में कितना खतरा है। 24 घंटे हाय पुलिस ना देख ले, हाय हमें पुलिस ना देख ले, पकड़ के ना ले जाए, कितनी टेंशन है। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे ही जो द्रव्य यज्ञ होता है उससे हमारी भगवान जी के प्रति लगाव, अटैचमेंट, प्रेम, प्रीति कभी भी नहीं बढ़ पाती। इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती मतलब बेसिकली ना फ़ास्टली नहीं होता। लेकिन जो भक्ति योग है, जब भगवान जी के बारे में श्रवण करते हैं, जो ज्ञान योग है, उससे हमको सुनकर भगवान जी से प्रेम बढ़ता है, कि भगवान हमारे इतने महान हैं। जैसे कार्तिक मास आता है, कार्तिक मास में हमेशा हमें बोला जाता है कि कृष्णा बुक रीडिंग किया करो। उसमें कृष्ण 10वाँ स्कंद जो कि श्रीमद् भागवतम महापुराण का 10th कैंटो जो है 10वाँ स्कंद उसका कंपाइलेशन है। जब हम उसको श्रवण करते हैं, उसका पठन करते हैं, तो क्या होता है हमें मालूम लगता है हमारे भगवान कितने महान हैं, जिनका हम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, जिनके पवित्र नामों का हम जप करते हैं, वो बेसिकली है कौन? इतने ज़्यादा महान है, फिर हमारा प्रेम प्रीति बढ़ती है, अटैचमेंट बढ़ती है। जब हम श्रवण करते हैं, सुनने से हमको पता लगता है, हैं? हमारे भगवान जी जब छोटे से थे मतलब कि जस्ट पहले-पहले भक्ति में जब नया आता है इंसान तो क्या सोचता है? यही तो सोचता है, ऐसे ही सोचता है ना? जब मैं छोटी थी ना, तो कोई महज़ 4-5 साल की तो मम्मा के साथ मंदिर जाती थी मैं। तो मंदिर में वहाँ पे क लड्डू गोपाल का पोस्टर लगा होता था। मैं सोचती थी हम बच्चे तो दूध पीते हैं, ये क्या खा रहे हैं व्हाइट-व्हाइट? ये बटर ही खाते हैं, खाली बटर खाते हैं, मुझे लगता है खाली बटर ही खाते होंगे। फिर एक उनका पोस्टर लगा होता था वहाँ पे पूतना वध का और मुझे वो समझ में नहीं आता था। क्योंकि भगवान जी मैं सोचती थी भगवान जी ये काका दूधू पी रहा है मतलब मैं भगवान जी को तब काका समझती थी। ये काका दूधू पी रहा है और ये काका दूधू एक ये कैसी आंटी का दूधू पी रहा है? ये तो बड़ी डरावनी सी है। मुझे ये भी नहीं पता था ये राक्षस नहीं होते हैं। मतलब पता ही नहीं था, छोटे बच्चे को क्या पता होगा? मैं सोचती थी काका दूधू पी रहा है, लेकिन ये काका कैसा दूधू पी रहा है? ये तो पता नहीं कैसा कैसा कौन है ये? किसका दूधू पी रहा है? और वो तो मर गया है, मर गया मरे मरे हुए का दूधू कैसे कब पी सकता है काका? मैं पता नहीं मेरे मन में ऐसी चीज़ें आती थी। फिर मैंने मम्मा को पूछना, मम्मा ये काका मम्मा ने फिर मुझे कहना ये काका नहीं होते हैं, ये भगवान जी होते हैं। मम्मा ने मुझे समझाना। तो ऐसे चीज़ें होती हैं, बड़ी सारी होती हैं। एक विष्णु भगवान जी का जब मैं देखती थी, उनके मंदिर में जाती थी, मैं कहती थी ये भगवान तो यार लेटे ही रहते हैं 24 घंटे पानी में, ये लेटे ही रहते हैं। मतलब ये बड़े आलसी हैं शायद से। तो मम्मा ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मुझे मतलब चीज़ें नहीं पता होती ना, बचपन में कहाँ पता होता है। तो ऐसे ही धीरे-धीरे हम जब श्रवण करते हैं, जब उसके पीछे तथ्य हमें पता लगते हैं, स्टोरी पता लगती है कि जैसे कई लोग होते हैं जिन जो भक्ति में नहीं होते, वो कहते हैं देखो जी इनका जो भगवान है 24 घंटे स्त्री के साथ शोषण अत्याचार कर रहा है, लक्ष्मी माता जो है, जगत की माता देखो उनसे अपने चरणों की सेवा करवा रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि उनके पति तो हैं। एक स्त्री का भौतिक जगत में धर्म बताया जाता है कि अपने पति परमेश्वर की सेवा करो। अगर लक्ष्मी माता पति की सेवा कर रही है तो वो अत्याचार हो गया। तो कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन समझ में कब आएँगी जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, जब हम श्रवण करेंगे। तब हमारा भगवान जी के प्रति प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है और तेज़ी से फ़ास्ट ही ग्रो होती है। हम भक्ति में हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है? तो ज्ञान यज्ञ से हमारी प्रीति जो है बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा अच्छे से बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू द्रव्य यज्ञ के मुकाबले। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। जैसे लिखा है यहाँ पे हे परम तप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है ना? तो ये लिखा है। अवसान मतलब अवसान। अवसान का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यही निकलता है इसका, ठीक है? तो कंक्लूजन जो है बेसिकली वो इसी में बताया गया है और उसके लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिव्य ज्ञान भला कहाँ से प्राप्त होगा? वो भगवान जी नेक्स्ट वर्स में बताते हैं और वैसे भी चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते वेदे गाय यहाँ चरिता अपने गुरु महाराज जी के जब हम श्रवण करते हैं परंपरा से जुड़ते हैं फिर हमें ये मिलता है ज्ञान हमें तब मिलता है ठीक
हरे कृष्णा माता जी, कुछ चीज़ें मैंने स्किप की हैं, वो आप ऐड ऑन कर दो। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पंचांग माता। प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। तो जैसा कि यहाँ पे अनुवाद से ही क्लियर है कि भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, परंतप कह के एड्रेस कर रहे हैं कि द्रव्य ज्ञान जो होता है, द्रव्य ज्ञान जो पैसे का दान, ठीक है, धन का दान, उससे कौन-सा ज्ञान श्रेष्ठ है? ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो सारे अंत तो एंड में क्या होता है, सारे जितने भी कर्म यज्ञों का अवसान है, वो दिव्य ज्ञान में होता है। तो जो जितने भी यज्ञ होते हैं, ठीक है, उन सबको करने का पर्पस क्या होता है? ठीक है, पर्पस मोटिव क्या होता है कि हमें पूर्ण ज्ञान हो। कोई सा भी यज्ञ कर रहे हैं तो उसका एक मोटिव यही होता है कि उसका जो पर्पस है वो हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जीव को। ठीक है, ताकि वो जितने भी भौतिक दुख कष्ट हैं उनसे वो छुटकारा पा सके और एंड में जाके भगवान की सेवा कर सके। मीन्स आप देखोगे कि वेद शास्त्रों में जो अलग-अलग तरीके से बताए गए हैं, ये करो, वो तपस्या, वो यज्ञ, उसका एंड का मोटिव क्या है, मेन पर्पस क्या है, मेन गोल क्या है, वो है कृष्ण को प्राप्त करना। मीन्स परमेश्वर के पास कैसे जाएँ। वो बात अलग है कि कोई थोड़ा घूम के आते हैं, कोई सिंपल रास्ते से आ जाते हैं, किसी को पहले ही प्रमाणिक गुरु का एसोसिएशन मिल जाता है, डिवोटीज़ का एसोसिएशन मिल जाता है, तो वो डायरेक्ट ही आ जाते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी भी क्या कहते हैं कि हमें बाकी यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए केवल नाम संकीर्तन यज्ञ जो है वो काफ़ी है। क्योंकि अगर हमारे लिए सीधा क्लियर रास्ता है जिस पे कीचड़ नहीं है, जिसके ऊपर कंकर-पत्थर नहीं है, तो हमें फिर बाकी रास्तों से घूम-घुमा के आने की क्या ज़रूरत है ना? तो जैसे हमने लिफ्ट वाली और सीढ़ियों वाली एग्ज़ाम्पल भी ली थी कि लिफ्ट से अगर हम ईज़िली ऊपर जा सकते हैं, तो हमें इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के 12वीं 13वीं मंजिल तक आने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ तो बात हो रही है कि ज्ञान यज्ञ भगवान खुद कह रहे हैं कि श्रेष्ठ है, बेटर है। तो आप देखोगे कि जितनी भी ये सारी यज्ञ हैं, उनकी जो अलग-अलग क्रियाएँ हैं, उनके जो अलग-अलग प्रोसेस हैं, उनमें बहुत एक रहस्य है, ठीक है? तो वो उसको जानना है। तो देखो जैसे ज्ञान यज्ञ की बात की गई, मान लो कोई यज्ञ कर रहा है, जैसे द्रव्य यज्ञ हम कर रहे हैं, द्रव्य यज्ञ में तो अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, किसी को कुछ बाँट रहे हो और कल को अगर वो पर्सन उस पैसे का या उस चीज़ का सही से यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसका कर्म भी हमें लगता है, ठीक है? लेकिन ज्ञान यज्ञ में ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई यज्ञ कर रहा है, ठीक है? तो आज के टाइम में क्या होता है कि सब लोग ज़रूरी नहीं कि यज्ञ करते टाइम सीरियस में बैठे, ठीक है? कुछ लोग जैसे माताजी अभी बोल रहे थे कि कुछ लोगों का माइंड कहीं और होता है, ठीक है? तो कुछ लोग होते हैं जैसे मान लो सत्यनारायण की कथा चल रही है, तो उसमें भी आप देखोगे कुछ लोगों का माइंड इधर है, कुछ लोगों का उधर है, कोई फ़ोन पे लगा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से अलग-अलग तरीके से लगे। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको मेन जो पर्पस है, मेन जो ज्ञान है वो नहीं पता, कि हमें जो है भगवान की, परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, ठीक है? तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बात हो रही है ज्ञान यज्ञ, जो ज्ञान मतलब ज्ञान होना जो होता है वो बेटर है, कौन-सा दिव्य ज्ञान। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यज्ञ कर रहा है, ठीक है? उसको चाहिए कि मुझे किसी के घर पे संतान नहीं है, तो उसको चाहिए कि मुझे पुत्र चाहिए तो मैं यज्ञ करूँगा, मेरे को पुत्र होगा, तो पुत्र मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनेगा आगे चल के बिज़नेस में या जो भी है, मतलब मेरी जो भोग करने की इच्छाएँ हैं उसको पूरा करेगा। उसको बस इतना ही है। ठीक है? उसने शास्त्रों के अनुसार देखा कि अच्छा ये वाला फलाना वाला यज्ञ करने से ऐसे करके फिर उससे क्या होता है, उससे फल मिल जाता है। मतलब फल मीन्स पुत्र प्राप्ति हो जाती है, जो भी उसको चाहिए। ठीक है? वो वाला फल मिल जाता है। तो उसने वो यज्ञ किया। अभी आप देखोगे कि उसको कमी कहाँ पे रह गई, उसको ज्ञान नहीं है, प्रॉपर ज्ञान नहीं है उसको। उसने देखा शास्त्रों से पढ़ा सुना वो यज्ञ करने लग गया। तो अभी जो भी उसका अगर वो विषय भोगों के लिए या बिना कोई पर्पस के वो पुत्र पैदा कर रहा है तो उसका भी उसको कर्म पड़ेगा, कर्म बंधन में वो फँस सकता है। ठीक है? क्योंकि उसको क्या नहीं है, उसको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या है कि उस पर्सन को जो वो यज्ञ कर रहा है कि हाँ, मैं ये जो यज्ञ कर रहा हूँ, मैं संतान प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को इसका पर्पस पता है, मेरे को इसका पर्पस मोटिव पता है, मेरे को क्यों पैदा करना है या मेरे को क्यों संतान चाहिए, ताकि मैं कृष्ण की भक्ति आसानी से कर सकूँ, मैं उसको भी एक जीवात्मा का और उद्धार हो सके, वो भी कृष्ण की भक्ति में लग सके, ठीक है? ठीक है? वो भी एक उसको भी भगवान की भक्ति में लगाना है, शास्त्रों का ज्ञान देना है।
उसको क्या है, उसको रीज़न पता है, उसको मोटिव पता है यज्ञ करने का, तो मीन्स उसको प्रॉपर ज्ञान है। तो उससे क्या होता है, उससे जो भी आएगा वो कृष्ण की सेवा में ही लगेगा, ठीक है? क्योंकि जब हमें ज्ञान होता है किसी चीज़ का, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं सेवा में और भक्ति में। रादर देन जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है, ठीक है? तो फिर उससे हम फिर से कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। तो जैसे कि एक पर्सन है, वो कहीं जा रहा है, तो रास्ते में उसको पता है कि अम, मुझे मैप की ज़रूरत पड़ेगी, या लेकिन क्या है कि उसने गलत रास्ता ले लिया। अभी गलत रास्ता ले लिया तो वो मैप भी खोल रहा है, मैप में 4-5 रास्ते दिखा रहे हैं, इधर से भी जा सकते हो, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा रास्ता ईज़ी पड़ेगा, नहीं तो वो फिर से पूरा घूम के हो सकता है पहुँचे, या उसको उसके साथ भी कोई नहीं बैठा। तो कहने का मतलब ये है कि उसको ज्ञान नहीं है ना, उसको नॉलेज नहीं है कि मेरे को कौन से रास्ता लेना था पहले। तो उसने पहले मैप का यूज़ नहीं किया, अभी वो मैप निकाल रहा है, उसको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, क्या जाना है। अभी तो सब गड़बड़ा गया ना, अभी तो उसको लंबा रास्ता लेकर जाना पड़ेगा, घूम-घुमा के जाना पड़ेगा। हो सकता है कि उसको रास्ते में कोई गाइड करने वाला भी ना मिले, है ना? सुनसान सा रास्ता है। तो कहने का मतलब ये है कि विदाउट ज्ञान, विदाउट नॉलेज जो भी हम यज्ञ करते हैं, उसका जो पर्पस है वो अगर हमें क्लियर नहीं है, तो उससे भी हम कर्म बंधन में पड़ सकते हैं। जैसे कि तभी बोला जाता है कि सकाम कर्म जो करे करे जाते हैं, वो पुण्य कमाने के लिए नहीं करने चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे तो ये करने से पुण्य मिलेगा, पता है इस ये करने से पुण्य मिलता है, ये करने से अगर आप ये करोगे ना तो भगवान भी आपको इतना देंगे। तो वो चीज़ जब आप करते हो ना, तो वही आप कर्म बंधन में बंधे रहते हो। मीन्स आपकी जो भौतिक आसक्ति है ना, अटैचमेंट है मटीरियलिस्टिक, वो आपकी खत्म नहीं हो पाती। इसीलिए हमें जब पर्पस क्लियर है कि हाँ, हम ये वाला यज्ञ क्यों कर रहे हैं, हम ये वाली चीज़ क्यों कर रहे हैं, हम दान क्यों कर रहे हैं, हम दान कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम दान कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं, गौशाला में कर रहे हैं, क्योंकि गौ माता भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो गौ सेवा जो है सबसे उच्च सेवा है, तो इसीलिए मैं दान कर रहा हूँ। मैं मंदिर में क्यों दान कर रहा हूँ? मैं बाहर दान नहीं करूँगा, कहीं पे भी दान नहीं करूँगा पैसा, मैं मंदिर में दान करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मंदिर में जो भी पैसा भगवान की सेवा में लगेगा, उससे मंदिर बनेगा, मंदिर का निर्माण होगा, भक्तों के लिए प्रसाद बनेगा और वो भक्त प्रसाद को खा के उनको सुकृति मिलेगी। वो भगवान की सेवा में और अच्छे से लगेंगे और जो नहीं लगे हुए, वो भी लग जाएँगे। ठीक है? उसको ये पर्पस क्लियर है, मीन्स उसको क्या है, उसको ज्ञान है। ठीक है? तो ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है? तो इसी तरह उसको ज्ञान होगा तो वो शास्त्र भी उसी हिसाब से पढ़ेगा कि हाँ, मेरे को शास्त्र क्यों पढ़ने हैं? इसीलिए नहीं कि मैं देखूँ ज़रा कहाँ पे लिखा है स्वर्ग प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, है ना? कुछ लोग तो इसीलिए पढ़ते हैं, देखूँ ज़रा स्वर्ग प्राप्ति कैसे हो सकती है और कैसे हम जो है उच्च लोकों में जा सकते हैं, कैसे हम अप्सराओं का संग कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं। लेकिन अगर हमें ज्ञान है कि हाँ, मुझे क्यों शास्त्रों को पढ़ना है, क्यों मुझे श्रीमद् भागवतम का रटन-पठन करना है, क्यों मुझे दूसरों को प्रचार करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति कैसे करनी है, कृष्ण भगवान कैसे खुश हो सकते हैं, गुरु के पास मैं कैसे जा सकता हूँ। मुझे इसीलिए जो शास्त्रों की स्टडी करनी है, अच्छे से हियरिंग करनी है, चैंटिंग भी इसीलिए करनी है। तो ज्ञान का जो बहुत है वो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? अंततो गत्वा क्योंकि जो सभी कर्म यज्ञों का अवसान है, वो दिव्य ज्ञान में होता है। ठीक है? चक्षुदान दिलो यही जन्मे-जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। ठीक है? तो वो दिव्य ज्ञान कहाँ से आएगा? ये आपको सबको पता है ना, श्री गुरु चरण पद्मा गुरु महाराज जी की जो आरती है, ठीक है? उसमें भी हम ये गाते हैं ना, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। मतलब जो गुरु हैं, प्रमाणिक गुरु के पास जाने से वो हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, मीन्स डालते हैं। तो दिव्य ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान से भी ऊँचा ऊँचा तो दिव्य ज्ञान है। मीन्स अगर हमें कोई चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है, तो वो बहुत बेटर है, क्योंकि ज्ञान होने से ही तो हम अच्छी तरह भगवान की भक्ति में लग पाएँगे ना। हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कैसे होगी? भगवान की भक्ति की नॉलेज कैसे होगी? अगर हमें कुछ हद तक ज्ञान होगा। तो वो जो ज्ञान है
कि जो पूरा प्रॉपर जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो कहाँ से आता है? वो भ गुरु की शरण में जाने से आता है। गुरु की शरण में आने से आता है, तो हमें क्या करना है, गुरु का लेक्चर सुनना है, गुरु के उपदेशों को सुनना है, ठीक है? कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बोला हुआ है ना कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करो, डेली 16 माला की मिनिमम चैंटिंग करो, तो हम उसको फॉलो करते हैं, है ना? तो हम उसको फॉलो करते हैं, तो गुरु की शरण में हैं, तो हमें अभी क्लियर है ना पर्पस कि हमें शास्त्रों को क्यों पढ़ना है, ताकि हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकें, सारे कर्मों को कैसे भगवान को समर्पित कर सकें। तो गुरु की शरण में जाने से हमें जो दिव्य ज्ञान है वो हमारे हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाता है। कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से वो ऑटोमैटिकली प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि कृष्णा भी क्या कहते हैं कि मैं सबके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के स्वरूप में बैठा हूँ, सबके हृदय में विराजमान हूँ। तो जब गुरु से हम नॉलेज लेते हैं, गुरु हमारे हृदय में ज्ञान भरते हैं, तो डायरेक्ट हमारे दिल को टच करता है, जो भी गुरु बोलते हैं, गुरु महाराज जी बोलते हैं, हमारे हृदय में टच करता है, क्योंकि वो विष्णु तत्व है ना, तो वो जो हमारे हृदय को टच करता है, तो हृदय में तो हमारे परमात्मा बैठे हैं, तो ऑटोमैटिकली भगवान हमें प्रॉपर नॉलेज देते हैं, ठीक है? गुरु के थ्रू। कैसे? वो है ना, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोह नैच्छे, तो हमें प्रॉपर ज्ञान वगैरह सब आता है, स्मृति आती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हमारे लिए बेटर है। क्या हमारे लिए बेटर है? गुरु की प्रसन्नता, कृष्ण की भक्ति हमारे लिए बेटर है। तो हम उस ज्ञान को अच्छे वे में यूज़ कर पाते हैं। किसके लिए? अपने विषय भोग के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यूज़ कर पाते हैं। तो हमें बाकी के जो कर्म कांड हैं, बाकी के जो यज्ञ हैं, वो करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। केवल संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन यज्ञ में हम पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि दिव्य ज्ञान जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। मतलब भगवान बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें क्लियर पता चल जाता है। तो अभी हम कल वाला जो वर्स है 34th, उसमें गुरु के पास जाने के बारे में जानेंगे। मतलब अभी हमने पढ़ा ना कि दिव्य ज्ञान, तो दिव्य ज्ञान कैसे आएगा? कौन से प्रामाणिक गुरु से आएगा? मतलब किस तरह से आएगा? तो प्रामाणिक गुरु की शरण क्यों लेनी चाहिए, वो हमें कल के वर्स में पता चलेगा। ठीक है? तो हम कल के वर्स को अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करेंगे, और कल का वर्स आने वाला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो आप उसको लर्न भी कराएँगे। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू, बहुत अच्छा करवाया। कल का जो वर्ष है, जैसा कि माता जी ने बताया कि इम्पोर्टेंट है और ये सभी लोगों को लर्न भी करना है, आना चाहिए। और साथ ही 1 मिनट माता जी, 1 मिनट। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च, बोलो, कृपा सिन्धुभैव च आशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत अनंत कोटि कोटि वैष्णव वैष्णव वृंद वृंद की की जय। जय, जगत श्रील गुरु श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल।